एक्टिविस्ट हमारे साथ है आप मिस्टर सावरी। नमस्कार। सर्वप्रथम आपको सर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आने वाली। आपको भी और पूरी मीडिया को और पूरे देशवासियों को, हमारे इलाके के सभी नौजवान बहन भाइयों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपका आने वाला साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए, जो कोई भी मायूस ना रहे। सर अभी हाल ही में दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है और आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करने आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से केजरीवाल साहब अभी एक योजना लाए हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये अनुदान देंगे और भाजपा का कहना है कि अभी पंजाब में भी इस तरह से वादा किया था लेकिन आज तक कोई पूरा नहीं किया है। तो दिल्ली में किस तरह से पूरा करेंगे? अभी हाल ही में पुजारियों को उन्होंने कुछ सहयोग कुछ धनराशि देने का वादा किया जिस तरह से मौलवियों को और मस्जिदों में देते हैं वो। लेकिन अभी तक ये भी आरोप है कि अभी मौलवियों के भी 6-6 महीनों की तनख्वाहें रुकी पड़ी। क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल जी और केजरीवाल सरकार जिस बल पे चल रही है, वो सिर्फ इसीलिए चल रही है कि जो बोला जाता है उसको करते हैं। अगर कोई लेट सवेर किसी चीज में होती है तो उसके पीछे सिर्फ बीजेपी का हाथ होता है, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि केजरीवाल सरकार कुछ करे। करने ही नहीं देते हैं। एलजी से नया अड़ंगा डलवा देते हैं, फाइल को रोक के बैठ जाते हैं। तो ये तो बीजेपी की मेहरबानी है जो लोगों तक हमारी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। वरना केजरीवाल सरकार में कोई कमी नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हर वर्ग के लोगों को वो मदद पहुंचाना चाहते हैं और मदद पहुंचती है। जब मदद ना समझे तो आप लोग समझ लेना कि ये जरूर बीजेपी ने रोक दिया है, क्योंकि बीजेपी की फुल फॉर्म ही बहुत झूठी पार्टी है। अच्छा सर, केजरीवाल साहब वो मनीष सिसोदिया जी जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पटवर्धन से उन्होंने मतलब ओझा जी लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? ऐसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि सिसोदिया जी डर के मारे उन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली। देखिए, अगर बात डर की होती तो जंगपुरा तो उनके लिए नई जगह है, फिर वहां भी डरना चाहिए था उनको। वो यहाँ से डर के नहीं गए और कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे बीच ही हैं। और आने वाले टाइम में आपको टॉप चेहरा मिलेंगे, आप देख लेना। रही बात पटपड़गंज सीट की, तो पटपड़गंज सीट पर केजरीवाल जी ने और हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी ने ये विचार किया कि अवध अवध ओझा जी एक देश की जानी मानी हस्ती हैं। पता नहीं कितने आईएएस आईपीएस उन्होंने बनाए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम पटपड़गंज को आईएएस और आईपीएस का हब बनाएं। इसके लिए एक शिक्षक की जो जरूरत है, जो कि अवध ओझा जी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो अवध ओझा जी मैदान में हैं और हमें उम्मीद है कि वो सभी को, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई और निर्दलीय खड़ा हो जाए, उन सबको टक्कर देते हुए वो जीत हासिल करेंगे। हम सब लोग उनके साथ में हैं और हमारे इलाके की भारी जनता, जिसके ऊपर हमें उम्मीद भी नहीं थी, वो लोग भी हमसे जुड़ गए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें बहुत भारी बहुमत से जिता करके भेजेगी। लेकिन इस बीच में एक बात आपको और कहना चाहूंगा। हमारे इलाके के मानसिक रोगी हैं निगम पार्षद रविंदर नेगी जी। वो आम तौर पर हर आदमी को परेशान करने का बेड़ा उन्होंने उठा रखा है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। वो बेचारे हमारे हिंदुस्तानी मजदूर सर्दी के टाइम में नाले पे अपनी झुग्गी झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, जो दिन में हमारे लेबर का काम करते हैं। उसको वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या के मुसलमान हैं, ये टेररिस्ट हैं। मिस्टर नेगी, असली टेररिस्ट आप हैं, क्योंकि जो इंसान देश की शांति को भंग करता है, अपने इलाके की शांति को भंग करता है, अपने लोगों को आतंकवादी कहता है, असली आतंकवादी वो है। आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए पहले तो। दूसरी बात, मैं एक बात और अपने नौजवान बहन भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, वो चाहे हिंदू है मुसलमान हो, इसका किसी मजहब से कोई मतलब नहीं है। ये आदमी आए दिन आपको आके टॉर्चर करता है कि अपना नाम बताइए, अपनी दुकान पे नाम लिखिए, अपने ठिए पे नाम लिखिए। आप लोग ऐसा करें आगे से कि उसकी सिक्योरिटी से ना घबराएं। सिक्योरिटी का कोई रोल नहीं है, सिक्योरिटी वाला आपको कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो भी फर्जी तरीके से ली हुई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा करें कि जब ये आदमी आपको सताने के लिए आए और आपको नाजायज परेशान करे, इससे सबसे पहले तो पूछना कि आपके पास परमिशन है, कोई डिपार्टमेंट का लेटर है, कोई पुलिस का लेटर है। और अगर कुछ नहीं है तो मैं अपने सभी हिंदू मुस्लिम बहन भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं, उसकी ऐसी खातिर करना, ऐसी खातिर करना, इतनी खिदमत करना उनकी कि वो दोबारा आपके पास ना आए। ऐसे लोगों का यही इलाज है। ये आदमी मानसिक रोगी है और मानसिक रोगी होने के साथ साथ आपको टॉर्चर करता है। मुझे उम्मीद है आगे से आप इससे टॉर्चर नहीं होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। और यदि मुकाबला करने में आप असमर्थ हैं तो हम आपके साथ हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपके साथ रहेंगे और इस आदमी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार दोबारा बनने जा रही है या फिर इस बार बहुत कठिन टक्कर है? देखिए, बीजेपी को वही डर सता रहा है
बीजेपी हर बार चाहती है कि दिल्ली राजधानी है इंडिया की, वो हमारे पास नहीं रहती, चाहे हम भले हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत भी खैर बेईमानी से होती है। इस बार आपने देखा चुनाव में कि कई जगहों पर भारी बेईमानी करने के बाद इन लोगों ने सरकार बनाई है, अपनी बचाई है किसी तरीके से। अगर बेईमानी नहीं करते तो ये कहीं भी नहीं थे। तो बीजेपी का काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा करना, एक डर बनाना। लेकिन उसी चिंता से बीजेपी परेशान है कि यार आम आदमी पार्टी के समर्थक बहुत ज्यादा है, हमारे कम है। इनके पास तो सिर्फ कुछ गुंडे हैं, कुछ ईमानदार लोग हैं जो इनको वोट करते हैं। बाकी इनके साथ मजदूर टाइप का कोई बंदा नहीं है, मिडिल क्लास का कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने ये सोचा हुआ है कि राजनीति को इतना गंदा कर दिया है, ये गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी कंडीशन में बस तानाशाही चलाना चाहते हैं, जो अब आगे नहीं चलेगी, और धीरे धीरे हर स्टेट इनके हाथ से जाएगी। सर, साबिर अली एक ऐसा नाम है जो इंसानियत की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्र एक मुद्दा चल रहा है, हर जगह बड़े-बड़े शहरों में मंदिर जो कई सालों से बंद करवा दिए गए थे, वो भाजपा के राज में खुलवा जा रहे हैं, पूजा पाठ शुरू हो गए हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत मुद्दा है, ये भी एक दादागिरी है। जैसे कि आए दिन कभी तो बोलते हैं जी मथुरा, अब ताजमहल को कहने लगे ताजमहल के नीचे भी मंदिर है। अबे तुम्हारे बाप दादा तुम्हें सपने में आके बताते हैं क्या मंदिर है? ये सिर्फ हमारे देश के कानून की कमी है, वरना जो आदमी इस तरह की अपील करे उसका इलाज ठीक से हो जाए तो दूसरा को अपील ही नहीं करेगा। सर, जो छोटे-छोटे शहरों में मंदिर खुल रहे हैं, उनको खुलवा के पूजा हो रही है, संभल देखिए एक मिनट ना एक मिनट सही हो रहा है? एक मिनट सुनिए, बिल्कुल गलत हो रहा है ये। मुझे आप ये बताइए, जितने मंदिर अभी हैं आप उन्हीं में पूजा करने नहीं जा पाते? जितनी अभी मस्जिद है उसमें लोग पूरी नमाज ही नहीं पढ़ पाते अभी। तो मुझे ये बताइए, जब पहले सरकार ने 91 में, आपने देखा होगा कि 91 में ये फैसला हो चुका है कि जो भी इस तरह की इमारत जैसे है वो वैसी रहेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। भाई पहले 1000 साल पहले किसने क्या किया ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो क्या अब तक हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते थे? आज ऐसा क्या हो गया हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लिए, जहां देखो अब तो एक और नई पाबंदी आ गई है। मैंने देखा यूट्यूब पे कि आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो तू कौन होता है हमें बताने वाला नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? या तू धार्मिक स्थल बदलने वाला कौन होता है? धार्मिक स्थल पर पूजा करने से कैसे रोक लेगा या नमाज पढ़ने से कैसे रोक लेगा? तो ऐसे लोगों के खिलाफ लगाम लगनी चाहिए। जब तक इन पर लगाम नहीं लगेगी, अच्छा योगी जी और मोदी जी तो बैठ के सिर्फ तमाशा देखते हैं अब, क्योंकि आग वो लगा चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये माहौल देश का इतना बड़ा खराब कर देंगे। हमारे बहन भाइयों को सबको समझना चाहिए कि आगे के खुद भी इसको ठीक से करना चाहेंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे आज हमारी इस नफरत में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ना पढ़ पाएंगे ना कोई कारोबार कर पाएंगे। तब इनको समझ में आएगी कि हमने नेताओं के कहने में आके अपनी जिंदगी बर्बाद की है। क्या कहना चाहेंगे चलते देश के? मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के नेताओं के बहकावे में ना आए, इस तरह के गुंडों के बहकावे में ना आए। देखिए आपको जहां भी पूजा करनी है आप कीजिए, जिनको नमाज जहां पढ़नी है उनको पढ़ने दीजिए। आप भगवान और अल्लाह की इबादत को क्यों खराब करते हो? इसका पाप भी तो कहीं ना कहीं आपको ही लगेगा ना। तो आप प्लीज ऐसा ना करें। और जो मानसिक रोगी हैं, जो इस तरह की भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं, उस पर ध्यान ना दें। और व्यर्थ की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अपना कारोबार चलाइए, अपने स्टूडेंट को पढ़वाइए, बच्चों को पढ़ाइए और देश को आगे बढ़ाइए, ना कि देश को पीछे ले जाइए। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।